हेलो जी, जय माता दी, जय गुरु जी। जी आप सब कैसे हैं? और सबसे पहले आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। ये दीपों का उत्सव, ये प्रभु राम जी का आगमन और प्यारे गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहना चाहिए। आपका घर हमेशा हमेशा दिए की लो से उज्जवल रहे। गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद आपके घरों में रहे और आपके घरों में माँ लक्ष्मी का इतना वास हो कि आपको कभी पीछे मुड़ के देखना ही ना पड़े, क्योंकि भाई माँ लक्ष्मी बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। और माँ लक्ष्मी के साथ साथ सुख शांति भी बहुत ज़रूरी है। अगर माँ लक्ष्मी है और सुख शांति नहीं है तो फिर उस लक्ष्मी का आनंद भोगने का भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे घरों में ना ये स्टोरी है कि है तो सब कुछ है लेकिन सुख शांति नहीं है। तो फिर वही बात आ गई संगत जी की, सब कुछ एक साथ नहीं मिलता आपको, कोई ना कोई जीवन में कमी रहती है। तो मेरी अरदास यही है, जितने भी ये जो गुरुजी के बच्चे हैं हर रोज़ ये वीडियोस देखते हैं, हर रोज़ हाजिरियाँ लगाते हैं, तो मेरी माता रानी गुरुजी महाराज उनके घरों में खुशियाँ दे, ढेरों खुशियाँ, इतनी खुशियाँ कि उनकी झोलियाँ छोटी पड़ जाएंगी खुशियों को समेटते समेटते। तो आज है दिवाली और इस बार दिवाली भी 2 आ गई, क्योंकि संगत जी ये जो पक्ष होते हैं ना, पख, ये जो ऊपर ब्रह्मांड में हलचल होती है, तो क्या है, नक्षत्रों की हलचल के कारण दिवाली भी 2 आ गई। और आज 31 अक्टूबर है और कल है 1 नवंबर। तो हम कब दिवाली मना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं आज ही पूजा करूंगी, लक्ष्मी पूजा, क्योंकि जो दिवाली की रात होती है ना वो अमावस्या की रात होती है। अमावस्या की रात कहा जाता है दिवाली की रात को। और माँ लक्ष्मी की पूजा अमावस्या की रात में ही होती है, कि जब अमावस्या होती है। तो जो कल 1 नवंबर को अमावस्या है वो दोपहर तक की है, तो फिर रात को हम पूजा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने आज यही तय किया संगत जी कि हम आज पूजा कर लेंगे, क्योंकि अमावस्या की रात है। तो कल भी कर लेंगे, उसमें क्या हर्ज है। लेकिन जो मेन पूजा है लक्ष्मी माता रानी वाली, आज कर लेंगे। साल में एक बार त्यौहार आता है तो उसको साल में 2 बार बना लेंगे, तो क्या हुआ, माँ लक्ष्मी ज़्यादा प्रसन्न होंगे ना। तो जो भी विधि विधान है, जो भी, हमें तो ज़्यादा कुछ नहीं आता, बड़े सिंपल तरीके से पूजा करते हैं। और इस बार तो गुरुजी ने और भी सिंपल कर दिया। ऐसे फिर भी मैं कुछ ना कुछ लाती थी, कोडियाँ, हल्दी की गांठे, कुछ ना कुछ मतलब लाती थी पूजा के लिए, घूमते चक्कर। इस बार तो गुरुजी ने वो भी नहीं लाने दिया मुझे। अब इसमें गुरुजी की क्या रजा है वही जाने, क्योंकि मैंने तो खुद को सौंप दिया है और मेरे परिवार ने भी सौंप दिया है। तो मैं हमेशा वही कहती हूँ, गुरुजी जो आपको सही लगे वही कराना। तो शायद इसमें भी कोई रजा होगी। गुरुजी महाराज यही चाहते होंगे कि जितने सादे ढंग से पूजा पाठ की जाए उतना बेटर है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे देख के आप भी इतना वो मत करिएगा। देखिए, अपने अपने घर के तौर तरीके होते हैं, अपने अपने आत्मा की संतुष्टि होती है। जैसे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, जैसे आपके घर के बड़े आपको बोले, आप ऐसे ही करिएगा। तो मेरे घर में ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, हम ही हैं, पति पत्नी और हमारे 2 बच्चे। तो इसीलिए हम इतने सालों से जैसे कर रहे हैं, इस बार थोड़ा सा उसमें से अलग हो गया है। और अलग क्या हुआ है कि वही वो जो एक टोटका, वो पोटली से बनाते थे, और कोडियों की धनवर्षा के लिए जो पोटली बनती थी वो वाला टोटका, तो वो इस बार हम कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि शायद मेरे गुरुजी की मर्जी होगी। क्योंकि टोटकों से पोटलियाँ बनाने से धन नहीं आता, और धन आएगा भी तो सुख शांति नहीं होती। तो इसीलिए सबसे पहले हम अपने रब से सुख शांति मांगेंगे। और मैं आजकल सुख शांति के अलावा कुछ भी नहीं मांगती हूँ प्रभु से। मैं यही कहती हूँ, गुरुजी महाराज सुख शांति दो, माता रानी सुख शांति दो, क्योंकि माँ और गुरुजी दोनों जानते हैं कि सुख तभी आएगा जब इनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, और शांति तभी होएगी जब पूरा परिवार प्रसन्न होगा। तो दोनों चीज़ें ही मैंने उनके हवाले कर दी, हम दोनों उनको देनी है, देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बोलती हूँ गुरुजी माता रानी मारो जतारो। तो ये कहानी कर की है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि आप कब दिवाली मना रहे हो। वैसे ये मेरा ब्लॉग कल आएगा, कल जो दिवाली का दूसरा रोज़ है। तो खाने में भी आज मैंने बड़ा तरीके से मैं उठी हूँ आज, क्योंकि मैंने कहा है गुरुजी आज इतना बड़ा दिन त्योहार है तो आज किचन में मैं खुद ही लगती हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरी डॉटर किचन संभाल रही थी। लेकिन आज मैंने हिम्मत की है, क्योंकि टांग में मेरी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी पेन है, ज़्यादा देर में खड़ी नहीं रह सकती। तो इसीलिए आज मैं जल्दी खड़ी हुई हूँ और मैंने माँ का प्रिय भोग खीर, जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, खीर बना ली है। मैं जुड़ी थी कुछ देर पहले, मैं लाइव हुई थी, वो बहुत परेशान हो रही थी, तो मैंने उनसे यही कहा, और आप लोग भी सुन लो। देखो, जो भी आपको संकट दुख तकलीफें होती है ना, आप सीधे गुरुजी महाराज जी से कहा करो। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज सब सुनती है। वो खाली एक
फोटो तस्वीर के रूप में नहीं है, वो साक्षात है संगत जी। कितने लोगों के आपने सत्संग सुन लिए है ना, कितना कुछ सुन लिया आपने, फिर भी आप यकीन नहीं करते। उनसे अपने दुख कहो। गुरु जी कहते हैं कि मेरे नाल अपनियां गल्लां करो, मेरे नाल अपनी तकलीफा शेयर करो, क्योंकि दूसरा कोई सुनेगा तो वो केवल और केवल आपका मजाक ही बनाएगा। तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं तो ये उनके लिए बात। तो अब एक और बात है कि जो भी चैनल पर नए हैं, आज पहली बार जुड़े हैं, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जम्मू आंटी अनुराधा ब्लॉग्स, और वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर कर दें अगर अच्छे लगे तो। और आज वैसे ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं, लेकिन कोई नहीं, मेहनत तो करनी है, ब्लॉग तो डालना है भाई आप सबके लिए। तो बाकी के काम मैं देखती हूँ, तब तक आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज मैं बड़ी फास्ट बोल रही हूँ, कंप्यूटर की तरह। तो लो जी संगत जी, मैं आ गई हूँ बाजार, क्योंकि बातों बातों में मुझे याद ही भूल गया था कि पिछले साल के वो जो रंग मैंने रखे थे वो बहुत कम हैं, तो इसीलिए और रंग मैं लेने आ गई हूँ। और रास्ते में जो तस्वीरें हैं, जो पेंटिंग्स है, जो भगवान की तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं, सब रूप है गुरु जी महाराज जी के, इतने सुंदर सुंदर है संगत जी की बस उनसे नजरें ही नहीं हट रही। मन कर रहा है ये भी ले लो, वो भी ले लो। और पूरे बाजार में कुंभ का मेला लगा हुआ है, क्या फूल वालों की दुकानों पे, क्या पेंटिंग्स वालों की दुकानों पे, और क्या मिठाई की दुकानों पे। आज तो सच्ची में मुझे मेरा जम्मू शहर ऐसे लग रहा है जैसे मानो पूरे दुनिया के लोग यहाँ आ गए हैं। इतनी भीड़ भड़ाका, इतनी भीड़ भड़ाका। और ये पिक्चराइजेशन में तो, वीडियो में तो बहुत कम लोग आपको दिख रहे हैं संगत जी। और मैं भी आ गई हूँ यहाँ रंग लेने, और रंग लेते लेते आपको पता ही है मैं थोड़ी ये वीडियोस भी बनाती हूँ। और ये है माँ लक्ष्मी माँ का बहुत ही फेमस मंदिर पक्के डंगे का। यहाँ साक्षात माँ लक्ष्मी का बसेरा है संगत जी। और माँ लक्ष्मी के मंदिर में यहाँ लोग शाम के समय पूजा आरती करने आते हैं, माँ लक्ष्मी से दुआएं मांगते हैं, माँ लक्ष्मी से खुशियाँ मांगते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पैर तो खराब हो गए। आज संगत जी बिल्कुल सादी सी रंगोली बनाई, और ये मैंने मोर बनाया, जो कि मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि ये मोर कम और चिड़िया ज़्यादा लग रही थी, और मेरे अंकल भी हंस रहे थे। तो मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का दरबार संगत जी बहुत ही सोना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और बस अभी कुछ ही देर में सारी पूजा की तैयारी करके हम लोग करेंगे मिलके लक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना। और आप भी शामिल होइए, लक्ष्मी माँ के चरणों में अर्जी लगाइए। आज भी करिए और कल भी करिए, दोनों दोनों दिन करिए। देखिए माँ कितनी, सबसे पहले गणेश जी की आरती, और उसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती, और उसके बाद हैप्पी दिवाली। जी हाँ संगत जी, हैप्पी दिवाली। मिलना मिलाना, खुशियाँ, और जो पल मिले खुशी से काट लो संगत जी, क्योंकि आज के वक्त में ना खुशियाँ बहुत ही नसीब वालों को मिलती है। बहुत ही किस्मत वाले वो लोग होते हैं जो एक साथ मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि परिवार छोटे हैं, घर छोटे हैं, और हमारे दिल भी छोटे हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे माहौल में रहने लगे हैं, और हमारे साथ ऐसा होने लगा है, और हम ऐसे हो चुके हैं। तो इसीलिए अब कुछ भी बदला नहीं जाता। हमें अपनों में जितनी खुशी मिलती है उतनी खुशी, उतनी नहीं बल्कि उसको मैं कहती हूँ दोगुना करके आपस में बांटनी चाहिए। क्या पता कल हो ना हो, जो पल मिल जाए खुशी से काट लो, और भगवान के चरणों में मिल के अर्जी लगाओ, खुशियाँ मनाओ। और देखिएगा भगवान भी आपको कितना खुश हो, देखकर खुश होंगे। भगवान कभी भी खाने के भूखे नहीं होते। भगवान कभी भी आपके पहनावे के भूखे नहीं होते। भगवान को भी कोई वस्त्रों से मोह नहीं है, कोई मिष्ठानों से मोह नहीं है, कोई भोगों से मोह नहीं है। भगवान को मोह है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी आस्था का, जो आपके भीतर में बसती है, आपके प्यार का और आपके विश्वास का। तो अपने विश्वास, प्रेम और आस्था से अपने ईश्वर को जीतिए, अपने भगवान को जीतिए। इससे ज़्यादा वो और कुछ शायद नहीं चाहते। ये तो बस हमारे लोगों की भावनाएं होती हैं, जो कि हम लोग मिलके ये सब करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप मैं जलाऊंगी, मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो चलिए संगत जी, आप भी हमारी तरफ से मुंह मीठा कर लीजिए दीपों के इस त्योहार की, खुशियों के इस त्योहार की।
और दीपावली के इस त्योहार की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके घरों में माँ लक्ष्मी सदैव 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 प्रस्थान करे और सदैव के लिए बैठी रहे और आपके घरों में सुख शांति हो, दुख दरिद्रता का विनाश हो और खुशियाँ खुशियाँ आपके घरों में आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो का ज़्यादातर सभी के घरों में आज यही कुछ हुआ है, तो इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन हाँ, कईयों ने आज पूजा की है और कईयों ने कल। तो देखिए, जो कल करेंगे उनका भी भला, जो आज करेंगे उनका भी भला। मैं तो कहती हूँ कि दोनों ही दिन कर लो पूजा, किसी का कुछ नहीं जाता। और अब मैंने माता रानी को प्रसाद भोग लगा दिया, अपने कुल देवी देवताओं को भी भोग लगा दिया। और संगत जी, हमेशा अपने कुल देवी देवताओं को भोग जरूर लगाया करो, क्योंकि कहते हैं जो कुल के देवी देवताओं को खुश कर लेता है ना, तो उसने मानो सारे देवी देवताओं को खुश कर लिया। तो कुल देवी देवताओं को जरूर खुश करना होता है, वो हमारे घर के मुखिया होते हैं, वो हमारे घर के पूर्वज होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी माता रानी बहुत ही मुस्कुरा रही है और बड़ी खुश हो रही है। जय गुरु जी, जय माता दी, जय कारा मेरी माँ शेरों वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। जय हो मेरी माँ लक्ष्मी, जय हो मेरी माँ लक्ष्मी। जय